आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद नाम तब्दीली पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दोबारा नजरसानी के लिए अदालत में दाखिल करने की खबरें गुज़िश्ता 2-4 दिनों से सुनाई दे रही है। जैसा कि कानूनी एतबार से अगर बात की जाए तो कल सुबह 10 बजे से पहले रिव्यू पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल करना ज़रूरी है, वरना इसके बाद कोई भी फरीक अदालत के इस फैसले को नजरसानी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल नहीं कर पाएगा। नाजरीन, नाम तब्दीली मामले पर अदालत का फैसला हुए तकरीबन आज पूरा 1 महीना हो चुका है और लगातार पिछले 1 महीने से शहर, ज़िला और मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुहिब्बान औरंगाबाद का मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा था कि जल्द से जल्द इस मामले में आइंदा के इक़दामात के बारे में लाए अमल तैयार किया जाए। लेकिन फिर एक मरतबा मौका रहने के बावजूद अपने हाथों से मौका गंवाने की मुस्लिम सियासी, समाजी और मिली क़यादत की रिवायत शायद इस बार भी बरकरार रहेगी, ऐसा अंदेशा दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से रिव्यू पिटीशन को लेकर चंद अफराद भागदौड़ में मसरूफ़ है और शहर की अहम सियासी, समाजी शख्सियात से राब्ता कर इनसे इस मामले पर मशवरे भी लिए जा रहे हैं। ये कोशिश हो रही है कि कल सुबह 10 बजे से पहले ये अर्जी अदालत में दाखिल हो जाए ताकि अदालती फैसले में हुई गलतियों को दोबारा अदालत के सामने पेश करके इस फैसले पर दोबारा गौर करने की दरख्वास्त की जा सके। इस तरह की बात सामने आई है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन को लेकर तकरीबन तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी है और इस मामले की अहमियत को देखते हुए हो सकता है कि कल सुबह 10 बजे अदालत में रिव्यू पिटीशन दाखिल हो जाएगी। नाजरीन, एक मरहला तो बॉम्बे हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन का है और दूसरा मरहला सुप्रीम कोर्ट में अदालत के फैसले को चैलेंज करने का। इस ताल्लुक से भी जानकारी हासिल की गई तो मालूम हुआ कि औरंगाबाद शहर के जिम्मेदारान की जानिब से आज 9 जून की शाम तक सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ने के ताल्लुक से कोई फैसलाकुन बातचीत और इक़दामात नहीं हुए। औरंगाबाद ज़िला के कई अहम ताल्लुकों के मुहिब्बान औरंगाबाद जो बॉम्बे हाईकोर्ट में भी अर्ज गुजार रह चुके हैं, अब इनके ताल्लुक से भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब वो लोग खुद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए तैयार हो चुकी है। नाज़रीन, इन लोगों का ये कहना है कि इस वक्त अपना नाम जाहिर ना करने की दरख्वास्त करते हुए उन्होंने ये बताया कि हम गुज़िश्ता 1 महीने से इसी इंतज़ार में हैं कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद की तारीख़ी शख्सियात की जानिब से इस मामले को लेकर जल्द ही कोई फैसला कुन बातचीत के बाद आखिरी फैसला ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन आज 9 जून तक ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई और न ही इस मीटिंग के ताल्लुक से हमें कोई इत्तला मिली है, जिसके बाद हमें यह खदशा लाहिक हो रहा है कि अगर इस केस को यूं ही हल्के में लिया गया तो फिर इसका खुमियाजा हम सबको भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा अब ताल्लुका सतह पर इस नाम के लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद ये लोग इसी इंतज़ार में है कि इस बारे में कोई ना कोई इक़दामात शहरी सतह पर ज़रूर शुरू हो जाए ताकि सब मिलकर मुत्तहिदा तौर पर मजबूत पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सके। वरना अगर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरह मुख्तलिफ अर्जियाँ दाखिल करने की कोशिश की गई तो फिर जिस तरह का खुमियाजा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की सूरत में उठाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी फिर सबको मायूसी और शर्मिंदगी का सामना दोबारा करना पड़ सकता है। लिहाजा ताल्लुका सतह के जिम्मेदारान और मुहिब्बान औरंगाबाद इसी इंतज़ार में है कि अगर सब मिलकर एक अर्जी दाखिल करे तो बेहतर होगा और इन तमाम की तवज्जो शहर औरंगाबाद पर टिकी हुई है। अब देखते हैं कि कौन है जो इस मामले पर पहल करता है। वैसे औरंगाबाद नाम तब्दीली मुखालिफ कमेटी के सदर और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कामयाब नुमाइंदगी कर इस नाम को बचाने वाले साबिक कारपोरेटर मुश्ताक अहमद, इसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्ज गुजार रह चुके कांग्रेस के साबिक शहर सदर हिशाम उस्मानी भी अवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और अवाम इनसे ये सवाल कर रहे हैं कि वो इस बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। अवाम ने तो अब ये बात भी कर दी है कि मुश्ताक अहमद, हिशाम उस्मानी, सैयद मोइन इनामदार, सैयद अंजर कादरी, संजय वाघमारे और दीगर जितने भी अफराद जो बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जियाँ दाखिल करने वालों में शामिल थे, वो सब मुत्तहिद होकर इस मामले पर जल्द ही कोई फैसला ले ताकि अवाम में फैली बेचैनी दूर होने के साथ साथ तारीख़ी शहर और ज़िले का नाम हमेशा की तरह इसी तरह बरकरार रहे। वरना जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में इस नाम का सहारा लेकर नामों की घटिया सियासत की गई, अब 4 महीनों बाद होने वाले असेंबली इलेक्शन में भी हो सकता है कि इसी नाम को फिर दोबारा सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका नुकसान मुहिब्बान औरंगाबाद के साथ साथ महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम को ज़रूर होगा। क्योंकि जब नामों की राजनीति शुरू होती है तो आवाम की निगाहें अपने और अपने समाज के अहम और बुनियादी मसाइल से
پوری طرح سے خود بخود ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو، اس کے لیے اس معاملے کو جلد سے جلد سپریم کورٹ پہنچا کر اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ یعنی کل ملا کر اس معاملے کو لے کر اب پوری مسلم قیادت کا آج اصل امتحان ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔